दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही मैच में तूफान की तरह गरजे हैं मोहम्मद शमी। एक नहीं दो नहीं, एक साथ 5 विकेट लेकर उड़ाए बांग्लादेश के। पर खच्चे तो उनके साथ मिल हर्षित राणा और अक्षत पटेल ने भी मचाया। ऐसा कोहराम बांग्लादेशी बल्लेबाजों को दिखा दिए दिन में तारे। तो दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले इंडिया बांग्लादेश मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मोहम्मद शमी के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का धमाकेदार तरीके से आगाज हो चुका है। पहला मैच तो न्यूजीलैंड ने आसानी से जीता, तो टीम इंडिया आज अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उतरी, जहां सबसे पहले तो टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो, और उन्होंने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और उसके बाद जो हुआ, इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा जलवा दिखाया, देखकर पूरी दुनिया अभी भी हैरान है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आज बांग्लादेश की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से तंजीद हसन के साथ सौम्य सरकार की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ से 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले मोहम्मद शमी ने पहले ओवर में ही बांग्लादेश की उम्मीदों को 440 वोल्ट का झटका दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर ऐसा टहलका मचाया कि शमी की कातिलाना गेंद सौम्य सरकार के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेटकीपर राहुल के दस्तानों में गई और टीम इंडिया को शमी ने पहले ओवर में ही सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां सौम्य सरकार को उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन संतो आए थे। उन पर अपनी टीम को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, दुबई के मैदान पर आज तो भारतीय गेंदबाजों का जलजला आने वाला था। शमी के बाद अब बारी थी हर्षित राणा की, और दूसरे ओवर में आते ही हर्षित ने ऐसा जलवा दिखाया कि नजमुल हुसैन संतो को विराट कोहली के हाथों कैच करवाकर बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर के परखच्चे उड़ा दिए थे, जहां कप्तान संतो भी खाता नहीं खोल पाए। 2 रन बने थे और बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक गए थे। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, क्योंकि इन दोनों गेंदबाजों ने तो बांग्लादेश की हालत ही बिगाड़ दी थी और अभी तो मुकाबला शुरू ही हुआ था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मेहंदी हसन मिराज आए थे तंजीद हसन का साथ निभाने के लिए। भारतीय टीम पूरी तरीके से बांग्लादेश पर हावी थी, लेकिन तभी प्रेशर कम करने के लिए तंजीद हसन ने मोहम्मद शमी को निशाना बनाया और तीसरे ओवर में उन्हें एक के बाद एक लगातार 2 चौके गोली की रफ्तार में जड़ दिए। ऐसा लगा था कि 2 विकेट गिरने का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। हालांकि दोनों बल्लेबाज दबाव में थे, सॉफ्ट तौर पर दिख रहा था, क्योंकि इन दोनों गेंदबाजों ने कमाल ही ऐसा किया था कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वापसी की जाए। और दोस्तों, इसी का फायदा उठाते हुए इस बार मोहम्मद शमी ने 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर मेहंदी हसन मिराज को भी फंसाया और स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर बांग्लादेश के बैटिंग क्रम की कमर तोड़ दी थी, जहां मेहंदी हसन अपनी टीम के लिए सिर्फ 5 रन बनाए और 26 के स्कोर पर ही बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज ढेर हो गए थे। बांग्लादेश की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। हालांकि तंजीद हसन एक छोर से लाजवाब बैटिंग कर रहे थे। उनका साथ निभाने अब आए थे तौहीद हदोए। ये खिलाड़ी अकेले ही अपनी टीम के लिए लड़ाई कर रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी कप्तान रोहित ने चालाकी दिखाते हुए गेंदबाजी में बदलाव किया। स्पिन गेंदबाजों को आक्रमण में बुलाने का उन्होंने बुलाया। 9वें ओवर में अक्षर पटेल को, और उनका यह तीर निशाने पर लगा। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल ने आते ही अपनी दूसरी गेंद पर खतरनाक लग रहे तंजीद हसन को केएल राहुल के दस्तानों में कैच आउट करवाकर बांग्लादेश को चौथा सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां तंजीद 25 बॉल में 25 से रन बना पाए और बांग्लादेश तहस नहस हो चुकी थी। अब मैदान पर हृदय का साथ निभाने बांग्लादेश के सबसे बड़े बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम आए थे, जिन पर अपनी बिखरती हुई पारी को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, अक्षर पटेल ने जलवा दिखाते हुए पहले ही गेंद पर मुशफिकुर रहीम को राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर गोल्डन डक के रूप में उनका शिकार किया और 2 गेंद पर 2 विकेट गिराकर बांग्लादेश की आधी पारी को केवल 35 रनों पर ही ढेर कर दिया था।
टीम इंडिया का दबदबा इस मैच में देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था बांग्लादेश कहीं 50-60 से पहले ही ऑल आउट ना हो जाए। इस अनहोनी को होने से रोकने के लिए मैदान में हृदय का साथ निभाने के लिए जेकर अली आए थे। 10 ओवर में बांग्लादेश की टीम 39 रन बना पाए थे और उनके 5 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते बड़ी मुश्किल से फूंक फूंक कर समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को 50 रनों तक पहुंचा दिया था। बांग्लादेश की पारी बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी क्योंकि यहां गलती की गुंजाइश ही नहीं थी। मौका मिलने पर बारी बारी चौके भी लगा रहे थे। देखते ही देखते 15 ओवर में बांग्लादेश ने 62 रन बना लिए थे। धीरे धीरे इन दोनों की पार्टनरशिप बांग्लादेश की पारी को पटरी पर वापस ला रही थी। टीम इंडिया को विकेट की अभी भी तलाश थी, लेकिन दोस्तों ये दोनों तो गेंद की तरह मैदान में चिपक गए थे। टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय गेंदबाज कप्तान रोहित भी फ्रस्ट्रेट होते नजर आ रहे थे। सेट होने के बाद तो ये दोनों चौकों से डील करने लगे थे। तभी 20वें ओवर में कुलदीप की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने हृदय का आसान सा कैच टपका दिया और पूरे देश का दिल तोड़ दिया। 20 ओवर में बांग्लादेश ने 79 रन बनाए थे। तो वहीं दोस्तों अब तो आसान से मौके भी भारतीय फील्डर से छूट रहे थे। 23वें ओवर में केएल राहुल ने इस बार हृदय की स्टंपिंग छोड़ दी और उन्हें लगातार 2 बार जीवनदान मिल चुके थे। भारतीय खेमे में निराशा थी क्योंकि धीरे धीरे बांग्लादेश की क्रिकेट टीम मैच में वापस आ रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 50 रनों की धमाकेदार साझेदारी को अंजाम दिया था, जो टीम इंडिया के लिए टेंशन बनती जा रही थी। भारतीय गेंदबाज विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक के बाद एक 3 मौके भारतीय टीम के हाथ से निकल चुके थे, वरना अब तक तो शायद बांग्लादेश ऑल आउट भी हो जाती। यही चिंता हर एक भारतीय को सता रही थी। देखते ही देखते दोस्तों जेकर अली ने अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी 87 बॉल में पूरी कर ली। इसी के साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की मैच टर्निंग पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। तो दोस्तों उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अगले ओवर में जडेजा को चौका मारकर हृदय ने भी 85 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी ठोक दी थी, जिसके दम पर बांग्लादेश मैच में एक अच्छी पोजीशन में पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों सेट होते ही 38वें ओवर की दूसरी बॉल में हृदय ने कुलदीप को छक्का मारकर बांग्लादेश को 150 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। तो अगले ओवर में जडेजा को भी उन्होंने बहुत दूर छक्के के लिए मारकर भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया था। यह दोनों रन पे रन बनाते जा रहे थे। 40 ओवर में बांग्लादेश 159 रनों के पार थी। भारतीय खेमे में निराशा छा चुकी थी क्योंकि यह दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके बीच 150 रनों की बहुत बड़ी साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों तभी 43वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने जेकर अली को किंग कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को 6वीं सफलता दिलाई, जहां जेकर अली 114 बॉल पर 68 रन बनाकर वापस लौटे। उन्होंने टीम इंडिया की नाक में बहुत ही दम किया था। उनके आउट होने के बाद मैदान में रिसाद हुसैन आए थे, जिन्होंने आते ही पहले चौका तो अक्षर पटेल को ही लगातार 2 तूफानी छक्के मारकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों फिर आते हैं मोहम्मद शमी और 47वें ओवर में। पहले उन्होंने तंजीम हसन साकिब को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा, तो फिर 49वें ओवर में तस्कीन अहमद को केवल 3 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और इसी के साथ अपना पंजा खोलकर इतिहास लिख दिया था। उन्होंने एक साथ 5 विकेट अपने नाम किए थे। हालांकि हृदय ने अपनी सेंचुरी पूरी की, बावजूद उसके पूरी की पूरी बांग्लादेश 228 रनों पर 39.3 ओवर में ही ऑन आउट हो गई, जहां टीम इंडिया के लिए मोहम्मद शमी ने सबसे अधिक 5 विकेट हासिल की है, तो हर्षित राणा को 3 और अक्षर पटेल को 2 सफलताएं हासिल हुई। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और गिल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करी और ऐसे चौके छक्के जड़े कि 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ये वनडे मुकाबला T20 में तब्दील हो गया। तो आखिर कैसे दोनों ने अकेले मिलकर भारत को लगभग जिता ही दिया। पूरा मैच
आपको इन दोनों की खूंखार बल्लेबाजी और पार्टनरशिप का पूरा वीडियो तो दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सबको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार कौन सी टीम जीत पाएगी, इंडिया या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम के लिए किसी वरदान की तरह था, जहां टीम इंडिया के लिए 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले मोहम्मद शमी ने ऐसा टहलका मचाया कि एक साथ 5 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। हर्षित